मंगलवार 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक और जहां 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई और 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद 24 अप्रैल को भी भारत सरकार एक्शन में नजर आ रही है और एक डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया है। ये डिजिटल स्ट्राइक क्या है, समझते हैं। तो जब आप एक्स यानी कि ट्विटर पर जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा और इसमें लिखा हुआ है अकाउंट विथहेल्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू लीगल डिमांड। इसका अर्थ ये है कि भारत सरकार के लीगल डिमांड के बाद भारत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है वो भारत में अब बंद हो गया है। ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी प्रखर। देखिए बिल्कुल आयुष, एक तरफ ट्विटर का अकाउंट जो है यानी कि एक्स का अकाउंट है उसको विथहेल्ड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का ये पूरा जो एक्स के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ उसके बाद ये फैसला आया। बीती रात सीसीएस की बैठक के बाद हम भारत सरकार ने सिंधु की जो पानी की जो ट्रीटी थी उसको भी विथहेल्ड कर दिया, यानी कि ये साफ है आयुष, इन 2 स्टेप से ये साफ है कि इंडिया अब चौतरफा अटैक करने के मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक हुए हैं भारत ने नए नए तरीकों से अलग अलग तरीकों से चौंकाते हुए इस स्ट्राइक का जवाब दिया है, चाहे फिर वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, इस बार वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक, ये दोनों स्ट्राइक्स है। और ये बात देखिए आयुष तभी तय हो गई थी जब पीएम मोदी अपने दौरे को, यूएई के दौरे को कट शॉर्ट करके आए थे। मैं एक विजुअल प्ले करूंगा यहाँ पे मेरे पास जो है, जब पीएम मोदी लौटे थे कल की सुबह की ये विजुअल है, जहाँ पर जब जैसे ही पीएम आए पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते साथ ही अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स के साथ ये जो मीटिंग है वो हुई थी और वहाँ पे ही ये तय हो गया था कि शाम तक एक बड़ी प्लानिंग के साथ इंडिया स्ट्राइक बैक करेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि डिजिटल स्ट्राइक या वाटर स्ट्राइक पे इंडिया रुकेगा। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। आज पीएम मोदी बिहार में थे, मधुबनी में, वहाँ पर इस हमले के बाद उनका ये पहला संबोधन था। क्या बोले वो, ये साफ हो जाएगा कि आगे इंडिया की प्लानिंग क्या होगी। एक बार मैं ये वीडियो प्ले करता हूं, देखिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए बिल्कुल आयुष, किस तरीके से पीएम ने कहा कि जो बची खुची आतंक की जमीन है उसे भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया, यानी कि ये साफ है कि भारत सरकार यहाँ पर रुकने वाली नहीं है और एक बड़ा एक्शन जो है वो होने वाला है। मधुबनी में जो पीएम मोदी ने संबोधन दिया है वो 2 टूक संदेश है पाकिस्तान को, और ये एक दर्शाता भी है कि पाकिस्तान पर भारत सरकार का और कोई बड़ा एक्शन जल्द ही सामने आ सकता है। आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।